आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक भिंडी की ज़बरदस्त सी सिंपल सी रेसिपी कि आपकी भिंडी कैसे क्रिस्पी बनती है। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे बात करूंगी। क्या आप भी चाहती हैं कि आपके हस्बैंड के दिल में आपकी ख़ास जगह हो? क्या सिर्फ मोहब्बत काफ़ी होती है? इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। एक कामयाब रिश्ता खुद नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। शौहर के दिल तक जाने का रास्ता या क्या वाकई इतना मुश्किल है? आज मैं आपको वो राज बताऊंगी जो हर बीवी को जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है हमेशा की तरह कि आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अच्छा, ये मेरे क्लिप थे। मैंने सर्दियों के कपड़े जो है वो निकाल के रखने थे ऊपर और गर्मियों के निकालने थे। तो मौसम की आजकल जो है ना चेंजिंग ने इतना दिमाग को माफ़ कर दिया, समझ ही नहीं आती कि बंदा सर्दियों के कपड़े निकाल के रखे या गर्मियों के रखे या सर्दियों के निकाले। कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि मौसम की तब्दीली ने ना बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल कर दिया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं कभी कहती थी आज मैं निकालूंगी तो फिर मौसम चेंज हो जाता था। और अभी तक यकीन माने लीलन के कपड़े चल रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि अब तो रखने ही पड़ेंगे, लॉन के निकालने ही पड़ेंगे। और मैंने लॉन के कपड़े जब रखे थे और सर्दियों के उस टाइम पे मैंने निकाले थे, तो वो मेरा व्लॉग पिछला आप लोग ज़रूर देखना। उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ रखने का अंदाज़ आपको बताया था कि आप इस तरह अपने कपड़ों को रखेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट जब आप सीज़न में कपड़े निकालेंगे ना तो आपकी थकावट नहीं होगी और आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आप वो मेरा व्लॉग लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल से आप लोगों को समझाया है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल के साथ ये तरीका सिखाऊंगी। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है, अब मुझे परेशानी नहीं होती। पहले भी मैं ऐसे ही करके बस उल पटांग रख दी, तो फिर आपको पता है कभी कभी ऐसे कपड़े होते हैं ना, आप बेध्यानी में रख लेते हो तो आपको समझ नहीं आती आपने फ़लानी चीज़ किधर रखी थी और आपको मिलती नहीं है। फिर या दुपट्टा मिस हो जाता है या कभी शर्ट मिस हो जाती है। मेरे साथ एक दो बार ऐसे हुआ और कई कई साल मुझे नहीं मिलता था। पता नहीं एक घर के अंदर, छोटे से घर के अंदर नहीं मिलता था, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को तरतीब से रखते हैं ना, मैनेज करके रखते हैं, तो आपके लिए ना बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब मैंने भी ऐसे ही किया है। अब जैसे ये कोट थे, जर्सियाँ थी, मैंने किसको अलग ट्रंक में रखा और कपड़ों को मैंने अलग रखा। और कपड़ों को हमेशा मैं ऐसे अंदाज से लगाती हूँ कि दुपट्टों के अंदर वो लपेट लेती हूँ, तो फिर वो दुपट्टे भी आगे पीछे नहीं होते। और अभी जब मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले तो इतने इजी तय हुए रखे थे ना, तो बड़ी इजीली मैंने निकाल के रख लिए थे। और यकीन माने ये मैंने 2 दिन में अपने काम को मैनेज किया, एक ही दिन में अपना सारा नहीं मैनेज करती हूँ। मैंने इस तरीके से किया कि मैंने सर्दियों के जितने भी कपड़े थे ना, मैंने सबको निकाल के ना पहले निकाल के मैंने उनको रखा। फिर जो धुलने वाले थे, जो चीज़ें थी ना, सारियों को एक ही बार जमा करके मैं रखती रही हूँ। और फिर मैंने आराम से जो है ना वो गर्मियों के निकाले। जिन चीज़ों में मैंने रखे हुए थे गर्मियों के ट्रंक में, ये मेरे बक्से ऊपर पड़े हुए हैं गैलरी में, तो मैंने ये सारे निकाले पहले। फिर मैंने उनमें सर्दियों के कपड़े जोड़ के रखे। फिर मैंने गर्मियों के निकाल के तय लगे हुए थे मैंने अलमारी में सेट किए। और 2 दिन में मैंने ये काम किए। मैंने अपने आप को थकाया नहीं, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ भी आपको देखनी पड़ती है। तो ये एक्स्ट्रा जब काम हो जाता है ना, फिर आपको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं जो बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकलता था, तो मैंने 2 दिन में करके ये काम किया। और बच्चियाँ आई हुई थी तो इनको मैंने अपने साथ लगाया। सना की भी उस दिन छुट्टी थी, तो मैंने सना को भी अपने साथ लगाया। मैंने कहा चले बेटा आप लोग मुझे देते रहो, क्योंकि अकेले मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि ऊपर घोड़ी पे चढ़ के ना, ये सीढ़ी होती है, घोड़ी होती है, पता नहीं क्या होता है, आप लोग क्या बोलते हैं, इस पे चढ़ के मेरे लिए काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मेरा बैक पेन का मसला है, मतलब मोरों का मसला है। और बाद में यकीन माने मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। मैं हमेशा अपना काम जो है वो टाइमली करने की कोशिश करती हूँ और ना किसी पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहती कि कोई आकर मेरा ये काम करेगा। हालांकि हेल्पर भी थी, उसको मैंने 2-3 बार बोला, लेकिन उसने टाइमिंग का इशू था उसका भी। आज टाइम नहीं है, कल मिलेगा, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। तो एंड में मुझे गुस्सा है, मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये भांजी भी आई हुई थी, उसको मैंने कहा, लेकिन वो कहती है आंटी मुझे तो डर लगता है मैं नीचे ना गिर जाऊँ। मैंने कहा मैं खुद ही चढ़ लेती हूँ। हालांकि बाद में मैं तकलीफ़ उठाती हूँ, लेकिन मैं खुद करती हूँ। अच्छा, ये मेरा क्लिप था पिछला जो देखा, उसमें मैं हैंड एंड फ्रूट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त क्रीम है ना, मेरे हाथ पाँव इतने अच्छे हो रहे हैं। और एक मैंने आपके साथ ऑयल शेयर किया था, तो उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि अब मेरे बाल इतने कम निकलते हैं। मैंने लाइव कंघी करके आपको ये भी दिखाया कि अब मेरे बाल बहुत कम निकलते हैं।
तो अच्छा, अभी अब आती हूँ अपने टॉपिक पे, बात करती हूँ कि जो रिश्ता चाहे कितना ही खूबसूरत ना हो, उसे मज़बूत बनाने के लिए कोशिश और मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे मियाँ बीवी का रिश्ता, जो कि मोहब्बत, एहतराम, समझदारी पर काम होता है। सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है आप एहतराम करें, क्योंकि मर्द को देखो, रिस्पेक्ट उसको बहुत अजीज़ होती है। मर्द के सबसे पहले आप शौहर की इज़्ज़त करना सीखें, उनकी बात को अहमियत दें, तो वो ख़ुद ब खुद आपके करीब होंगे। जब आप उनकी बात को अहमियत देंगे ना, तो वो आपके करीब हो जाएंगे। दूसरी अहम चीज़ तवज्जो और केयर। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि उनकी पसंद का खाना बनाना, उनकी थकन को समझना, उनके उनके दिन के बारे में पूछना। सब चीज़ें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये यकीन माने दिल जीत लेती है। और तीसरी चीज़ जो मस्बत रवैया, हर वक्त शिकायत या गुस्सा करने के बजाय नरम लहजा, मुस्कुराहट अपनाएं। एक खुश मिजाज बीवी हमेशा अपने शौहर के दिल के करीब होती है। और चौथी चीज़ जो है वो एतमाद। सबसे पहले रिश्ते में शक की जगह ना बनाएं। जब शक होगा ना, तो आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। और आपका शौहर का एतमाद, आप अपने शौहर पे एतमाद करें, और उन्हें भी चाहिए कि वो आप पे एतमाद करें, तब आपका रिश्ता चलता है। सबसे पहले ट्रस्ट पे रिश्ता चलता है। और यकीन माने, शक की वजह से मैंने बहुत से लोगों के घरों को बर्बाद होते हुए देखा है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बर्बाद होते देखा है। और यकीन माने, मैं नहीं कहती कि मैं कोई आसमान से उतरी हूँ, मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि शक की बुना पर हमारी इतनी लड़ाई हुई, इतना झगड़ा हुआ कि हमारी बात छोड़ने तक आ गई थी। क्योंकि जब एक बंदे को आप बार बार ये कहो कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो वो गुस्सा करेगा। क्योंकि मैं 15 साल अपनी एक्सपीरियंस लाइफ सीख कर आपको ये बात बता रही हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको भिंडी की रेसिपी देती हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आऊँगी। अच्छा, भिंडी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मी ऐसे करती थी। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी भिंडी इतनी मज़ेदार क्यों होती है, आपकी भिंडी इतनी क्रिस्पी क्यों होती है, क्या वजह है। मेरी एक फ्रेंड है, वो अक्सर मेरे घर आती थी। यकीन माने, जब मैं भिंडी बनाती थी, वो अक्सर आती रहती थी। तो जब मैं भिंडी बनाती थी, वो मेरे घर से मेरी भिंडी लेके जाती थी, खाती थी। वो घर में नहीं बनाते थे। तो एक दिन वो भिंडी खा रही थी, तो उनके भाई ने कहीं उनसे ली चक्की, तो वो कहती है, ये इतनी मज़े की भिंडी किसने बनाई है। तो उन्होंने कहा, बाजी ने बनाई। तो कहते, बाजी ने ये ख़ास कोई तरीके से बनाई है, आप रेसिपी लेकर आए। और मेरे इन लॉज भी आते हैं, मैंने एक दिन उनके लिए भी भिंडी बनाई। अभी भी यकीन माने, वो मेरी भिंडियाँ खाने के लिए कहते हैं कि आंटी हम आएँ तो आप हमें भिंडी लाजमी बना के देनी है। तो भिंडी की मेरी सबसे बेस्ट आसान रेसिपी, कोई मैं कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती, कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालती हूँ, सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप जैसे अब मैंने चिकन में भिंडी में बना रही हूँ, अगर आप सिंपल भी बनाएं, एक तो सबसे पहले आप भिंडी को कभी फ्राई करके दोबारा उसको तड़का ना लगाया करें। जब आप पता है ऑयल में पहले फ्राई कर लेते, अक्सर लोग बनाते होंगे, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ऐसा कौन करता है। तो भिंडी को पहले आप लोग फ्राई कर लेते हो, फिर जब आप उसको तड़का लगाते हो ना, वो चिकन टाइप बन जाता है। तो वो भिंडी का जो है ना, वो क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है, तो फिर खाने को दिल नहीं करता। और हमारी अम्मी की बात है कि जब चीज़ को देखने को दिल नहीं करा, तो उसको खाने को कैसे दिल करेगा। और जब मैं चिकन वगैरह बनाती हूँ, ऑब्वियसली चिकन को ज़ाहिर बात है पहले घनाना पड़ता है, तो मैं ढक्कन रखती हूँ। जब चिकन बिल्कुल गल जाए, मसाले में डाल लेती हूँ, मेरा चिकन रेडी हो जाता है। टमाटर मेरे गल जाते हैं। ग्राइंड किए हुए टमाटर कभी भी भिंडी में नहीं डालना, उससे भी वो अजीब सा कीचड़ टाइप बन जाता है। तो खड़ा खड़ा टमाटर आपने लंबे लंबे काट के डालने, और बीच में आप सब्ज़ मिर्च डालेंगी ना, बहुत सारी। अव्वल तो किलो भिंडी हो तो किलो डालनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है बाज़ लोग नहीं पसंद करते बहुत मसाले तेज़ हो जाए। हमारी फैमिली में भी नहीं पसंद करते तेज़ मसाले। तो मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि जो बड़ी वाली मिर्च होती है ना, जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, वो बहुत तेज़ नहीं होती, वो लाइट होती है। तो मैं उसमें ही जो है ना, वो भिंडी को मैं भिंडी में मिर्चें डालती हूँ, और उसके मुताबिक फिर मैं सब जो मसाले होते हैं ना बेसिक, वो डाल लेती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब है ना, आपने जब भिंडी डाल लेनी है ना, तो भिंडी डालने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे ना उसके अंदर, ऑयल के अंदर। उस पर फिर आपने ढक्कन तब तक नहीं रखना जब तक आपकी भिंडी उसमें गल ना जाए। हम अक्सर होते जल्दबाजी में करती कि जल्दी जल्दी बन जाए भिंडी, तो हम उनके ऊपर ढक्कन रख देती। जब आप ढक्कन रखते हो ना, भाप बन जाती है। और जब भाप बनती है, वो अंदर ज़ाहिर बात है वो पानी सा हो जाता है, कीचड़ हो जाते हैं, तो आपकी भिंडी खड़ी खड़ी और क्रिस्पी नहीं बनती। और अभी आप ये देखें ना, मेरी भिंडी की फ़ाइनल लुक, कितनी खड़ी मज़े की भिंडी बनती है। और मेरे यही वजह है कि मेरी भिंडी को सब इतना पसंद करते हैं, और वो मुझे ये बात कहते हैं कि आप भिंडी की रेसिपी दे। तो भिंडी की मेरी कोई ख़ास रेसिपी
भी नहीं, सिंपल आपके सामने मैंने तड़का लगाया, मैंने डाला। उसका मेन सबसे छोटा सा पॉइंट है, ट्रिक है, बस आप इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे जब तक ये बन रही होती है। हल्की आंच रख के दम पे, जिस तरह हम चावलों के लिए दम लगाते हैं ना, हल्की आंच रखना और ढक्कन नहीं देना तब तक। ये गलते गलते तक आपने ढक्कन नहीं देना। और जब आप चूल्हा बंद भी कर लेना, उसके बाद भी 5-10 मिनट इसके अंदर जो भाप रहती है ना वो ख़त्म होने दे, फिर आप इसके ऊपर ढक्कन रखें, तो फिर आपकी भिंडी बड़ी खड़ी खड़ी रहेगी। अच्छा, मैं अब अपने टॉपिक पे आती हूँ कि बस शौहर के दिल पे राज करना है ना, आपने अपनी लाइफ सेटल करनी है, अच्छी लाइफ गुजारनी है। जब हम नई नई हमारी शादी होती है ना, हम औरतें जब शादी करके ससुराल जाती है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। आप कहते हैं कि आप जाते ही अपनी गुमरानी करें, ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले अपनी शौहर की आपको माननी पड़ेंगी, उसके जहन के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी लाइफ में सेट होंगे। तो इसलिए आपने जाते ही अपने हुक्मरानियाँ ना किया करें, पहले शौहर की बात माना करें, उसको समझे, वो आपको समझेगा, तब आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। और फिर आप अपने शौहर के दिल पर राज भी करेंगी और वो आपके हक़ के लिए बोलेगा भी। और मैंने शुरू में मैंने यही किया कि मैंने अपने हस्बैंड के हाँ में हाँ मिलाई है। अगर वो अपने बहन भाइयों के साथ कुछ बरत रहा है, कुछ कर रहा है, लेन देन जो भी मामलात होते, मैंने कभी उनके साथ इस चीज़ पे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि जब मुझे सब कुछ मिल रहा है घर बैठ के, तो फिर मैं क्यों लड़ाई झगड़ा करूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मर्द को खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप उनके साथ पता है लड़ाई करते हैं, मर्द की फितरत होती है, जब आपको किसी चीज़ में उनके को ना करते हैं ना, तो ना पे उसको बड़ा गुस्सा आता है। बेशक आप अपनी जगह ठीक हो, आप सही हो, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करता ना का लफ्ज़। तो जब आप उनकी हाँ में हाँ मिला के चलेंगे ना, तो आपकी लाइफ में सुकून हो जाएगा। अच्छा, पिछले व्लॉग में आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिखाया, आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, तो इस व्लॉग पे भी आपने बहुत प्यार दिखाना है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और न्यू सब्सक्राइबर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और आज बताना कि आप लोगों को मेरा टॉपिक कैसे लगा। अच्छा, एक और बात है कि मैं वीडियो की टाइमिंग चेंज कर रही हूँ, क्योंकि लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया। अब आप लोग बताएं मैं किस टाइम डालूँ। वैसे मैंने तो 3 से 4 बजे का टाइम रखा है, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है ज़रूर कि मेरी ये टाइमिंग ठीक है या मैं 12 बजे जो वीडियो डालती थी तो वो ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।